नाउन के पहले आने वाला शब्द जनरली वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन चाहे जो भी हो, उस नाउन के पहले जो भी शब्द आएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे दोस्तों। तो उसी तरीके से अगर ईच है तो ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो वो हो जाएगा, ईच को कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ईच के तुरंत बाद और नाउन ना आकर ऑफ आया हो और ऑफ के बाद नाउन लिखी गई हो, तब इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ईच को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यही अंतर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एंड एडजेक्टिव में। ईच के तुरंत बाद नाउन आए तो ईच एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ईच के बाद ऑफ आए, ऑफ के बाद नाउन आए तो ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके दोस्तों, अब आगे जानते हैं हम लोग। नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। मैं याद दिला दूं कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो प्रोनाउन का एक काइंड है एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन के एक काइंड है। हम लोगों को 9 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में सीखना है दोस्तों। ये दूसरा है, पहला मैंने चर्चा कर चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सब सीखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा हमसे अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा का पूरा देखें दोस्तों। एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अब वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो एक लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है तो अभी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते क्यों है जरा समझेंगे। तो जैसा कि देखेंगे दोस्तों, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव से बना है, यानी ये शब्द डिस्ट्रीब्यूट से बना है। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूट से बना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये वर्ड जो है ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये जो है वैसे नाउन के बदले में आते हैं, वैसे नाउन के बदले में आते हैं जिसे ये अलग अलग करके दिखाते हैं, सेंटेंस में इंडिविजुअल कर देते हैं, प्रत्येक का मीनिंग दिखाते हैं, एक एक करके वो दिखाने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाउन को। नीचे देखेंगे कुछ सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, कह रहा है प्रत्येक लड़के एग्जामिनेशन को पास कर लिए, प्रत्येक लड़के एग्जामिनेशन को पास कर लिए। अब यहां देखेंगे हर एक लड़के की बात की जा रही है, हर एक लड़के की बात की जा रही है। लड़के तो बहुत सारे हैं जो एग्जामिनेशन को पास किए, है ना। हो सकता है 5 लड़कों ने एग्जामिनेशन को पास किया, तो यहां बात किया जा रहा है कि 5 लड़कों में से हर एक लड़के ने एग्जामिनेशन को पास किया। ये भी किया है, ये भी लड़का किया, ये किया एंड ये भी किया है। सभी ने, यानी हर एक ने, एक एक करके सभी ने एग्जामिनेशन को पास किया है। तो इसलिए यहां पर प्रत्येक का मीनिंग दे रहा है ईच, जिसके कारण से इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। और देखेंगे ये हर एक एक का मीनिंग देता है अलग। लड़के तो बहुत सारे थे, बट सारे लड़के को एक एक करके सेंटेंस में दिखाता है। इसी वजह से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जनरली है वो क्या लेते हैं दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर, क्योंकि ये एक का मीनिंग देते हैं। किसका मीनिंग देते हैं? एक का। और जो एक का मीनिंग देगा तो उसके लिए वर्ब भी तो सिंगुलर देंगे ना। तो इसलिए ईच अगर सेंटेंस में आता हो, आइदर आता हो, नाइदर, नन, एनी का प्रयोग हो सेंटेंस में, तो इसके लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज गिल्टी, कह रहे 2 लड़कियों में से कोई एक दोषी है। 2 लड़कियों में से कोई एक दोषी है। लड़कियां कितने? 2, लेकिन उसमें से किसी एक की बात कर रही है। हाँ, फिर किसी एक की बात कर रही है, तो एक की बात कर रही है, यानी 2 लड़कियों में से एक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो अलग करके दिखाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जा रहा है आइदर वर्ड। तो आइदर को इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एनी ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक, यानी उन लोगों में से, वहां पर नंबर कितने हैं उन लोगों का? एक से अधिक है, और लेकिन उनमें से किसी एक की बात कर रहा है, उस किसी को छाटा जा रहा है, यानी अलग करके दिखाया जा रहा है।
अलग करके दिखाया जा रहा है, इसलिए हम इसे एनी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे समझते हैं दोस्तों, कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को, स्टूडेंट को समझने में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। जी हाँ, यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक ही शब्द जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनी है, ये ऐसे वर्ड है जो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है दोस्तों। लेकिन कैसे हम लोग समझेंगे कि ये एडजेक्टिव के रूप में आया है या फिर प्रोनाउन के रूप में आया है, किस तरीके से समझेंगे तो देखेंगे नीचे में मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है दोस्तों। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या दोनों में अंतर है वो जानेंगे सेंटेंस में जब ये आते हैं। देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज, दूसरे साइड लिखा हुआ ईच बॉय। एक पहले वाले में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ठीक सामने है ईच ऑफ द बॉयज, यानी ईच आया है, ईच के तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है एंड ऑफ के बाद नाउन लिखा गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब ईच आए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव वाला वर्ड आएगा, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, कोई भी वर्ड आया हो, अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया, अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया, कोई दूसरा शब्द आ जाए, जैसे कि इसमें ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, तो जब ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, एनी के बाद, नन के बाद अगर कोई भी नाउन नहीं आया है तो ये प्रोनाउन का काम करेगा। आई रिपीट, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है तो ये प्रोनाउन का काम करेगा। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का। दूसरी साइड देखेंगे, ईच है, ईच के तुरंत बाद बॉय नाउन आया है दोस्तों। जब ये नाउन आएगा, यानी इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्यों करता है दोस्तों? तो एक ये रूल है कि नाउन के ठीक पहले वाला शब्द, नाउन के ठीक पहले वाला शब्द, जो भी शब्द आएंगे वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसलिए बॉय के पहले अगर ईच आएगा तो ईच भी एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अगर कोई नाउन के पहले आइदर आएगा तो आइदर भी एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तुरंत पहले आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से देखेंगे दोस्तों अगले लाइन में, आइदर ऑफ द गर्ल्स, तो आइदर आया है, आइदर के बाद ऑफ आया है, नाउन नहीं आया, ऑफ आ गया, ऑफ के बाद अगर नाउन आए तो ये प्रोनाउन का कार्य करेगा, राइट। दूसरी साइड देखेंगे, आइदर गर्ल, आइदर के तुरंत बाद क्या आ गया है? नाउन, तो आइदर जो है एडजेक्टिव का कार्य करेगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखेंगे, स्क्रीन पे देख लेंगे, एनी ऑफ द बुक्स। यहाँ एनी जो है, एनी यहाँ काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है दोस्तों? प्रोनाउन का, क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन नहीं आया है। दूसरे साइड में एनी बुक लिखा हुआ है तो यहाँ एनी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब इस साइड देखेंगे एवरीवन, एवरीवन जब भी आएंगे लिखे हुए तो एवरीवन हमेशा प्रोनाउन होता है। एवरीवन क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन होता है, ठीक है। चाहे इसके तुरंत बाद ऑफ आए, इसके बाद ऑफ आए, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, एवरीवन के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। एवरीवन को आप समझना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही समझेंगे हमेशा। एंड दूसरे साइड में एवरी वर्ड एडजेक्टिव का कार्य हमेशा करेंगे। एवरी अगर लिखा होगा तो एवरी के तुरंत बाद हमेशा नाउन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, एवरी बॉय, एवरी पेन, एवरी बुक, ठीक है। तो एवरी बुक, एवरी फोन, तो जब भी एवरी के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहे हैं तो एवरी एडजेक्टिव का कार्य करता है। और एवरी जो है हमेशा एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। एवरी हमेशा क्या करता है? एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। आगे देखेंगे अब इसका यूजेस के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल किस ढंग से हम लोग सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आइदर और इसका मीनिंग क्या होता है। तो आइदर और एनी का प्रयोग हम लोग एक साथ सीखेंगे। तो समझेंगे आइदर का प्रयोग कब करके। तो आइदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो वैसे नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे। आइदर का प्रयोग वैसे नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे जिसका संख्या, यानी नाउन की संख्या या प्रोनाउन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 के साथ करेंगे। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? आइदर का मीनिंग निकलेगा 2 में से कोई एक। आइदर का क्या मीनिंग निकलेगा? 2 में से कोई एक। तो पहले नंबर आप ये ध्यान रख कर ले कि
कि आइदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? दो के साथ। और मीनिंग निकलेगा वो जो दो है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। देख लेंगे एग्जांपल से, अभी समझ में आ जाएंगे। आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है दोस्तों? ध्यान देंगे, मैंने बोला था कि आइदर के बाद आइदर जो आएंगे तो आइदर किसके साथ इस्तेमाल करना है? हमेशा दो के साथ। कितने के साथ? जो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे उसकी संख्या दो होनी चाहिए, दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो देखेंगे आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आए हैं उसकी संख्या कितनी है? दो है ना दो। तो यहाँ टू बॉयज लिखी हुई है, तो टू बॉयज संख्या में दो है तो आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? आइदर ऑफ द टू बॉयज का मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों? तो निकलेगा दो में से कोई एक। इसका मतलब निकलेगा दोनों लड़कों में से कोई एक, दोनों लड़कों में से कोई एक कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कोई दो लड़का है, अब वहां पर बोला जा रहा है आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज यानी इन दोनों लड़कों में से कोई एक इस सवाल का जवाब दे सकता है, इस सवाल का जवाब दे सकता है। तब हम आइदर ऑफ के बाद द टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आइदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसकी संख्या दो होनी चाहिए, दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे देखेंगे एनी को। एनी क्या है दोस्तों? जहां आइदर जो मीनिंग आइदर रखता है वही सेम मीनिंग एनी भी रखता है, बट दोनों में फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? कि आइदर का प्रयोग हम हमेशा दो के साथ करते हैं, बट एनी का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो से अधिक के साथ करेंगे। कितने के साथ करेंगे? दो से अधिक के साथ। और मीनिंग क्या निकलेगा? ऊपर वाला का जो मीनिंग निकल रहा था, आइदर का जो मीनिंग निकल रहा था, दो में से कोई एक। एनी का भी मीनिंग वही निकलेगा। क्या निकलेगा? दो से अधिक में से कोई एक, यानी कोई एक ही मीनिंग निकलेगा, लेकिन संख्या होनी चाहिए दो से अधिक। एग्जाम्पल से समझते हैं। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। फॉर द पोस्ट, एनी ऑफ द 5 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब यहां मतलब समझेंगे। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स, गर्ल्स कितने? 5, उसमें से कोई एक, उसमें से कोई एक। यहां मीनिंग क्या निकलेगा? एनी ऑफ द 5 गर्ल्स यानी 5 लड़कियों में से कोई एक विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, इन 5 लड़कियों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों कि एनी के बाद जो गर्ल्स आए हैं उसकी संख्या कितने हैं? 5। तो हमेशा एनी के बाद यानी एनी ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसकी संख्या दो से अधिक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। अगर लिखा होगा एनी ऑफ द 2 गर्ल्स तो ये प्रयोग करना गलत है। उसके जगह पर करेंगे आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, क्योंकि आइदर का प्रयोग दो के साथ करते हैं और एनी का प्रयोग दो से अधिक के साथ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नाइदर और नन में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान ले कि आइदर का नेगेटिव वर्ड जो आइदर मीनिंग रखता है और जिस तरीके से आइदर का यूज करते हैं उसी तरीके से हम नाइदर का यूज करेंगे, बट ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव मीनिंग रखेगा। और जिस तरीके से एनी का प्रयोग होता है उसी का नेगेटिव वर्ड नन है, उसी का नेगेटिव है नन। ठीक है, तो यहां भी वही रूल है। नाइदर का भी प्रयोग आइदर की तरह दो के साथ करेंगे। कितने के साथ करेंगे? दो के साथ करेंगे, बट मीनिंग निकलेगा दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का मीनिंग निकलेगा दो में से कोई भी नहीं, और नन का मीनिंग निकलेगा दो से अधिक में से। यानी नन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? दो से अधिक होनी चाहिए संख्या ना, तो वहां में से जितने भी संख्या, मान लीजिए 5 है, 10 है, 50 संख्या है, बट उन सभी में से कोई भी नहीं का मीनिंग रखना हो तो नन का प्रयोग करेंगे। बट संख्या 2 है और 2 में से कोई भी नहीं का मीनिंग रखना है तो नाइदर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस से समझेंगे एग्जाम्पल से। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा है दो लड़कों में से कोई भी नहीं, दो लड़कों में से कोई भी नहीं इस सवाल का जवाब दे सकता है। यहाँ लड़के कितने हैं? 2, तो नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइदर का प्रयोग दो के साथ करते हैं, आइदर का भी प्रयोग दो के साथ करते हैं। ठीक है, तो केवल नाइदर का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव मीनिंग रखेगा। उसी तरीके से अब आगे देखेंगे नन के बारे में। देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया कि नन का प्रयोग दो से अधिक के साथ करते हैं, तो एग्जाम्पल में देखेंगे नन ऑफ द, अच्छा द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दिस वर्ड आया है तो द हटा देंगे। नन ऑफ दीज 5 बॉयज इज सिंसियर। नन ऑफ
दीज 5 बॉयज इज सिंसियर, तो यहां ध्यान देंगे दोस्तों कि नन ऑफ के बाद जो संख्या आई है वो कितनी है, 5 है, यानी मोर देन 2 है ना, 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक ही होना चाहिए। अगर नन का प्रयोग आप कर रहे हो तो उसकी संख्या, नाउन की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, वरना नहीं कर सकते हम लोग नन का प्रयोग, राइट। तो नन ऑफ दीज 5 बॉयज इज सिंसियर, इसका मीनिंग ये होगा कि इन 5 लड़कों में से कोई भी नहीं, इन 5 लड़कों में से कोई भी नहीं सिंसियर है, यानी नेगेटिव मीनिंग रखेगा नन, लेकिन इसका यूज हमेशा मोर देन 2 के साथ यानी 2 से अधिक के साथ करेंगे। नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे, नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश, यानी कोई भी फूल फ्रेश नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा यहां कैसे नन का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्लावर की संख्या तो पता ही नहीं है कि फ्लावर 2 है या 2 से अधिक है, पता ही नहीं चल रहा है ना। बट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे सिचुएशन में जब आपको संख्या पता ही नहीं चले कि संख्या 2 है या 2 से अधिक, तो जैसा भी रहेंगे, अगर नन वर्ड आया है ना, तो आपको समझना होगा, वहां इमेजिन करनी होगी कि फ्लावर की संख्या जरूर 2 से अधिक रही होगी। अगर नन का प्रयोग हुआ है तो आपको समझना होगा कि फ्लावर की संख्या 2 से अधिक ही रही होगी। अगर नाइदर का प्रयोग हुआ होगा, नाइदर ऑफ द फ्लावर्स रहता, तो आपको खुद समझना होगा कि फ्लावर की संख्या यहाँ 2 होगी, ठीक है। अगर नाइदर है, संख्या यहाँ डिफिनिट करके लिखी नहीं गई है कि संख्या 2 फ्लावर्स मेंशन नहीं किया गया है, तो नाइदर वो डिसाइड करेगा। नाइदर लगा हुआ है तो समझना है कि फ्लावर की संख्या 2 है, अगर नन लगा हुआ है तो समझना है फ्लावर की संख्या 2 से अधिक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आइदर, एनी, नाइदर, नन का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस है जहां अक्सर कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, आपका कोई भी हाथ, नन है तो कोई भी नहीं का मीनिंग रखेगा, तो आपका कोई भी हाथ डैमेज नहीं है, आपका कोई भी हाथ डैमेज नहीं है, तुम्हारा कोई भी हाथ डैमेज नहीं है, नहीं हुआ है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए वीडियो को पॉज करके। दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है चलिए जानते हैं। देखेंगे, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नन ऑफ के बाद हैंड की संख्या तो पता नहीं चल रही, कि हैंड की संख्या तो लिखी नहीं हुई है कि 2, 3। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, अगर संख्या नहीं पता है तो नन है तो नन के अकॉर्डिंग समझना है कि 2 से अधिक है। अगर नाइदर है तो नाइदर है तो इसको समझना है कि 2 है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन यहां दोस्तों वो केस अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, और बोला जा रहा है कि तुम्हारे कोई भी हाथ, तुम्हारा कोई भी हाथ डैमेज नहीं है। इसका मतलब है हाथ उस व्यक्ति के कितने हो सकते हैं, 2 से अधिक तो नहीं हो सकते। जनरल स्टेटमेंट तो यही है, 2 से अधिक नहीं होंगे तो 2। तो बोला जा रहा है कि 2 में से कोई भी हाथ, दोनों हाथों में से कोई भी डैमेज नहीं है, तो संख्या तो ऑफकोर्स हैंड है तो 2 ही होगी। यानी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आप, एक जनरल स्टेटमेंट होती है और जनरल स्टेटमेंट को हम लोग को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर नन है तो नन के अकॉर्डिंग यहाँ हैंड की संख्या 2 से अधिक नहीं समझनी है, क्योंकि एक व्यक्ति के 2 हैंड होते हैं तो 2 ही समझनी है। तो जब हैंड 2 होंगे तो वहां नन का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। तो इसको करेक्शन करेंगे दोस्तों, नन को रिप्लेस कर देंगे नाइदर के साथ। ओके, अब अगले एग्जाम्पल को देखेंगे, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन सिंसियर। अब यहां बोला जा रहा है इस कॉलेज के जो विद्यार्थी है उसमें से कोई भी नहीं सिंसियर है, यानी इस कॉलेज के कोई भी विद्यार्थी सिंसियर नहीं है। अब बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है? तो दोस्तों ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? अब जरा यहां भी गौर करेंगे, यहां प्रयोग किया हुआ है नाइदर। नाइदर हम कितने संख्या के साथ करते हैं, कितनों के साथ करते हैं? तो 2 के साथ। नाइदर का प्रयोग हमेशा 2 के साथ करते हैं ना। तो जरा गौर करेंगे, कॉलेज के विद्यार्थियों की बात हो रही है, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो क्या कॉलेज में ये जनरल स्टेटमेंट को, मैंने बोला ना कि जनरल स्टेटमेंट को आपको पकड़ना होगा, तो क्या कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं उसकी संख्या 2 होती है? कभी आपने जीवन काल में कभी सुना है कि किसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 2 है? स्टूडेंट्स वहां 2 ही है कि कोई भी कॉलेज है? हाँ, ये हो सकता है कि इस कॉलेज में विद्यार्थी कम है, बहुत कम स्टूडेंट है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि वहां 2 स्टूडेंट है। जब भी होंगे तो 2 से
ज्यादा ही होंगे। एकदम ये डेफिनेट है कि कोई भी कॉलेज हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी कॉलेज में संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी कॉलेज में संख्या कम हो सकती है, बट इतना कम कभी नहीं हो सकती है कि उस कॉलेज में केवल 2 ही विद्यार्थी हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि जब कॉलेज की बात कर रही हो किया जा रहा है, जब कॉलेज की बात किया जा रहा है कि इस कॉलेज में विद्यार्थी में से कोई भी नहीं, तो इसका मतलब विद्यार्थी ऑफ कोर्स 2 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ नाइदर का प्रयोग करना गलत है, नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे आइदर ऑफ द कार्स विल डू, है ना। इन कारों में से कोई एक चलेगा, इन कारों में से कोई एक चलेगा, विल डू मीन्स चलेगा। ठीक है, इन कारों में से कोई एक चलेगा। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसमें भी कुछ चेंज करनी होगी। तो अब देखेंगे दोस्तों कि आइदर ऑफ के बाद यहाँ आइदर किसके साथ प्रयोग करते हैं, 2 के साथ। तो आइदर ऑफ के बाद जो कार आई है उसकी संख्या लिखी हुई नहीं है, बट यहाँ कार की संख्या 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है ना। संभावना तो 2 भी हो सकती है एंड 2 से अधिक भी हो सकती है। जब संख्या यहाँ नहीं लिखी हुई हो तो आइदर है, तो आइदर के अकॉर्डिंग हमको 2 समझना होगा। यहाँ हम 2 समझेंगे, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला लास्ट वाला सेंटेंस एकदम सही है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड अब ये नोट है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इसे ध्यान में रखेंगे हमेशा कि जब भी ईच यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, एवरीवन और एवरी, दोस्तों इसमें से 2 वर्ड जो है जैसे नन, ध्यान रखेंगे, नन एंड एवरीवन, नन एंड एवरीवन हमेशा ध्यान रखेंगे। नन को एंड एवरीवन वो हर हाल में प्रोनाउन ही होते हैं। बाकी ईच, आइदर, नन, ठीक है, ईच आइदर, नाइदर, एनी, ये ऐसे वर्ड है जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं एंड एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। ईच जो है एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा एंड प्रोनाउन का भी काम करेगा, लेकिन नन और एवरीवन हमेशा प्रोनाउन का कार्य करेगा, राइट। और एवरी के बारे में जान लें, एवरी वर्ड जो है हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। लेकिन ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनी हो, ये हमेशा कभी एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो कभी प्रोनाउन, यानी दोनों का काम करेगा, दोनों का। ठीक है, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा। तो जरा इन चीजों को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखेंगे ईच इज माई स्टूडेंट। यहां पर ईच अकेला आया है। क्या आया है दोस्तों, अकेला आया है। जब ये अकेले आया है तो आपको समझना है इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है ना, नाउन नहीं है, इसका मतलब ये खुद प्रोनाउन के रूप में आया है। ये क्या आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है। यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम। ईच इज माई स्टूडेंट, प्रत्येक यहाँ पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से प्रत्येक मेरा विद्यार्थी है, प्रत्येक मेरा विद्यार्थी है। नेक्स्ट देखेंगे ईच स्टूडेंट इज लेबोरियस, प्रत्येक विद्यार्थी मेहनती है। तो यहाँ देखेंगे ईच किसके साथ आया है, ईच के तुरंत बाद नाउन आया है। तो याद करेंगे, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर नाउन आया है ईच के या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, उसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये वाला वर्ड यानी नाउन के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव का कार्य करता है। कोई भी नाउन हो, नाउन के पहले वाला शब्द एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो यहाँ ईच स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पहले ईच लिखी गई है, तो ईच जो है एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो इसलिए यहाँ ईच को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, प्रत्येक विद्यार्थी मेहनती है। यहाँ भी वही सेम मीनिंग निकलेगा दोस्तों, ऊपर वाला ही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखेंगे दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि वो ऊपर वाले में ईच स्टूडेंट था एंड नीचे वाले में ईच ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, राइट। अब देखेंगे कि ईच के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है क्या, नहीं, ऑफ आया है एंड ऑफ के बाद नाउन आया है। तब समझेंगे ऐसे सिचुएशन में नाउन जो ईच है, क्या समझेंगे, ईच को हम एडजेक्टिव ना समझकर प्रोनाउन समझेंगे। अगर कोई भी वर्ड है, ईच है, ईच के तुरंत बाद अगर नाउन नहीं आया है तो इसे आप प्रोनाउन समझोगे। अगर ईच के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो इसे एडजेक्टिव समझोगे। आगे देखेंगे एवरी स्टूडेंट इज स्टडिंग वेल, तो यहाँ भी एवरी स्टूडेंट का प्रयोग किया गया है।
तो एवरी का प्रयोग यानी स्टूडेंट के पहले हुआ है तो एवरी एक एडजेक्टिव का कार्य करेगा, तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखेंगे एवरी वन, तो मैंने बताया था ऊपर वाले में कि एवरी वन जब भी सेंटेंस में आएंगे वो हमेशा प्रोनाउन का ही कार्य करेगा। यहां भी एवरी वन प्रोनाउन का ही कार्य कर रहा है, ऑफ के पहले आया है, किसी नाउन के पहले नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए एवरीवन प्रोनाउन का कार्य करता है, हमेशा प्रोनाउन का ही कार्य करेगा एवरीवन। नीचे वाले में देखेंगे एवरीवन हैज ए पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है, प्रत्येक के पास एक कलम है, तो एवरीवन भी, यहां भी एवरीवन क्या होगा, ये प्रोनाउन का कार्य करेगा। क्या का काम करेगा, प्रोनाउन का। अब नीचे देखेंगे आइदर इज रेड, आइदर इज रेड, आइदर का प्रयोग देखेंगे दोस्तों, किसी नाउन के पहले हुआ है क्या, नहीं, किसी नाउन के पहले नहीं हुआ है, अकेले आ गया है। जब अकेले आ जाए, किसी नाउन के पहले नहीं आए, तो इसे आप प्रोनाउन समझोगे। क्या समझोगे, प्रोनाउन। ये डिवाइड करके आता है दोस्तों, तो इसलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझेंगे, आइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझेंगे। नीचे वाला एग्जांपल को देखते हैं, आइदर ऑफ द पेन्स इज रेड, यानी कलम जो है, आइदर का प्रयोग दो के साथ करते हैं, इसका मतलब पेन की संख्या 2 होगी, तो 2 कलम में से कोई एक लाल है, 2 कलम में से, दोनों कलम में से कोई एक लाल है। तो जरा देखेंगे आइदर का प्रयोग कैसे हुआ है। आइदर क्या किसी नाउन के पहले है, नहीं है। आइदर जो है ऑफ के पहले लिखी हुई है, ऑफ के पहले है, यानी आइदर के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन लिखी हुई है दोस्तों। तो यहाँ आइदर के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, तो ये प्रोनाउन का कार्य करेगा, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे आइदर पेन इज रेड, इसका भी मीनिंग निकलेगा 2 पेन है, 2 पेन में से कोई एक लाल है। इसका मीनिंग भी ऊपर वाले की जैसा निकलेगा दोस्तों, बट ऊपर वाला में आइदर प्रोनाउन के रूप में आया था और इसमें एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। क्यों, क्योंकि पेन नाउन है और नाउन के ठीक पहले आइदर आया है, तो आइदर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे आइदर को, और उसके वाले इसके पहले वाले सेंटेंस में आइदर प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो आई होप आज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो ईच जो है सेंटेंस में आते हैं तो कहां पर प्रोनाउन के रूप में आ रहे हैं और कहां पर एडजेक्टिव बन के आ रहे हैं। तो आज के बाद से आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, उम्मीद है कि आसानी से आप लोग पहचान लोगे। अब आगे देखते हैं इससे रिगार्डिंग, अब आगे देखते हैं ईच एंड एवरी वन में क्या डिफरेंस है दोस्तों। अक्सर कुछ विद्यार्थी लोग क्या होते हैं इसमें, इन दोनों के यूज में है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ध्यान रखेंगे ईच का प्रयोग हम लोग कब करेंगे सेंटेंस में। तो ध्यान रखेंगे ईच का प्रयोग जब करेंगे सेंटेंस में तो हमेशा, यानी ईच ऑफ आ रहा है तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे या तो 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ईच का प्रयोग करेंगे 2 के साथ या 2 से अधिक के साथ, जो नाउन होंगे उसकी संख्या 2 भी हो सकती है एंड 2 से अधिक भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईच का प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। क्या देंगे दोस्तों, वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जनरली जैसे ईच है, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ठीक है, एवरी, एवरीवन, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ ईच आया है तो ईच भी क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। हालांकि ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आ रहा है, नाउन क्या आ रहा है, नाउन प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे ईच ऑफ द बुक, एग्जाम्पल में देखेंगे ईच ऑफ द 2 बुक्स हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू लर्न इंग्लिश। ईच ऑफ द 2 बुक्स हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू लर्न इंग्लिश, है ना। 2 बुक है, दोनों बुक के बारे में बोल रहा है, प्रत्येक, दोनों बुक में से प्रत्येक, यानी दोनों, हर एक बुक जो है मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया किस चीज में, अंग्रेजी सीखने में। यानी अंग्रेजी सीखने में इन दोनों में से प्रत्येक बुक ने मेरी बहुत मदद की, यानी उस बुक को मैं पढ़कर अंग्रेजी सीख पाया। तो यहाँ पर दोस्तों 2 किताबों में से प्रत्येक का मीनिंग दे रहा है। तो क्या ईच का प्रयोग 2 बुक्स लिखा हुआ है, 2 है तो 2 के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यानी यह सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल देखेंगे ईच ऑफ द 4 बुक्स, यानी 4 किताब है, 4 किताब में से प्रत्येक, चारों किताबों में से प्रत्येक ने मुझे बहुत मदद की है अंग्रेजी सीखने में। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला वाला एग्जाम्पल में संख्या था 2, किताबों की संख्या 2 था, और नीचे वाले में किताबों की संख्या 4 है। तो ईच का प्रयोग आप 2 के साथ भी करोगे, 2 से अधिक के साथ भी करोगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एवरीवन में समझेंगे एवरीवन किसके साथ होता है, तो एवरीवन भी दोस्तों प्रत्येक का मीनिंग रखता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एवरीवन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसकी संख्या हमेशा 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी मोर देन 2, 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। 2 नहीं होगा, जब होगा तो 2 से अधिक होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेगा। देखेंगे एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज हैज पास द एग्जामिनेशन, बोला जा रहा है, मीनिंग तो सही निकल रहा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन ये गलत है सेंटेंस। क्यों, जरा देखेंगे, लड़के कितने, 2, तो 2 के साथ एवरीवन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। जब करेंगे तो ईच का प्रयोग कर सकते हैं, या ईच वन का प्रयोग 2 के साथ हो सकती है, या 2 से अधिक के साथ भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के साथ ही करेंगे। तो यहाँ 2 बॉयज लिखे हुए हैं, यानी दोनों लड़कों में से प्रत्येक अगर बोल रहे हैं 2 लड़के हैं तो एवरीवन का प्रयोग गलत है। यहाँ आप करेक्शन करने के लिए ईच कर सकते हैं, एवरीवन को रिप्लेस कर देंगे ईच में और सेंटेंस सही हो जाएगा। नीचे वाला एग्जाम्पल को देखते हैं, एवरी वन ऑफ द 4 बॉयज हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी लड़के की संख्या कितनी है दोस्तों, 4, चारों लड़कों में से प्रत्येक ने एग्जामिनेशन को पास कर गया, तो प्रत्येक ने पास कर गया है, तो लड़कों की संख्या जब 4 है यानी मोर देन 2, 2 से अधिक है, तो एवरीवन का प्रयोग हो सकता है। तो ये सेंटेंस सही है, और इसके पहले वाला एवरीवन ऑफ द 2 बॉयज ये सेंटेंस गलत था। यहाँ करेक्शन करने के लिए ईच का प्रयोग करेंगे, एवरीवन को रिप्लेस कर देंगे ईच में। आई होप दोस्तों ईच एंड एवरीवन में क्या अंतर है, दोनों का यूज किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं आपसे पता हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड ऑल, बोथ एंड ऑल। अब ये दोनों के बारे में जानते हैं कि इन दोनों का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बोथ ऑफ जब भी देखिए, बोथ भी है, एडजेक्टिव का भी कभी कभी काम करते हैं, एंड कभी कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी कंजंक्शन ही काम कर सकते हैं, एंड कभी प्रोनाउन का काम करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे बोथ कैसे कंजंक्शन का काम करते हैं, जोड़े में आने वाला काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में हम लोग जान लेते हैं कि बोथ जब ये प्रोनाउन का काम करेंगे सेंटेंस में तो कैसा दिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब बोथ सेंटेंस में प्रोनाउन का काम करेंगे तो हमेशा बोथ ऑफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बोथ ऑफ। तो यहाँ देखेंगे जब बोथ ऑफ आए तो ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसकी संख्या हमेशा 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं। हमेशा संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। जब बोथ ऑफ होगा तो ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसकी संख्या हमेशा 2 होगा, जिसका मतलब ऐसे आप लोगों को मालूम है कि दोस्तों कि बोथ का मीनिंग पता होगा, दोनों। क्या मीनिंग होता है, दोनों। तो जब दोनों की बात ही, बोथ में मीनिंग ही छुपा हुआ है 2 का, तो इसका यूज भी हम 2 के साथ ही करेंगे, ठीक है। और वर्ब 2 के, यानी संख्या तो 2 होगी, नाउन तो 2 आएगी, लेकिन इसके बाद वर्ब भी आएंगे, वो भी प्लूरल ही होंगे, ठीक है, प्लूरल होंगे। यानी बोथ ऑफ के बाद आने वाला नाउन की संख्या 2, एंड इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अटेंटिवली, यानी 2 विद्यार्थियों में से दोनों, 2 विद्यार्थी है, दोनों विद्यार्थियों में से दोनों अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए दोस्तों। आगे देखेंगे ऑल ऑफ का, ठीक है। ऑल का प्रयोग जब करते हैं प्रोनाउन के रूप में तो ऑल के बाद ऑफ का आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब ऑल का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो ऑल के बाद ऑफ का यूज करते हैं, यानी ऑल ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे हमेशा मोर देन 2 होना चाहिए। याद करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया था कि ईच एंड एवरीवन में डिफरेंसेस, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के साथ करते हैं, लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा मोर देन 2 के साथ करते हैं। उसी तरीके से ऑल का भी प्रयोग हम हमेशा मोर देन 2 के साथ करेंगे। जब भी ऑल का प्रयोग करेंगे तो जो नाउन रहेंगे जिसके बदले में आ रहे हैं तो उसकी संख्या हमेशा 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 भी नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए। एंड इसके लिए वर्ब भी हमेशा प्लूरल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल द 5 गर्ल्स आर स्टडिंग अटेंटिवली, यानी 5 लड़कियों में से सभी, 5 लड़कियां उसमें से सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर संख्या कितने है दोस्तों, लड़कियों का 5। तो दोस्तों संख्या जब 5 है, मोर देन 2 है, तो ऑल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऑल ऑफ द 2 गर्ल्स बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वहां पर हमें ईच का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, ईच का प्रयोग करना होगा दोस्तों, या फिर बोथ का प्रयोग करेंगे। ईच का प्रयोग करेंगे या बोथ, क्योंकि बोथ के साथ 2 का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों।
आई होप दोस्तों कि ये भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करके हमें बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो वो भी जरूर बताइए दोस्तों, कि आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है इस प्रकार से वीडियो लाने के लिए। और भी अपने कंटेंट में सुधार करने के लिए दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और वीडियो ज्यादा पसंद आई है दोस्तों, रियली में पसंद आई है, कुछ हेल्पफुल है आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। 1 2 3 come on